हेलो नमस्कार, जय माता दी। मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। पढ़ो वही जो एग्ज़ाम में पूछा जाए। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को ध्यान में रखते हुए आपकी क्लास चलाई जा रही है। इससे पहले हम आपकी जो है 43 क्लास करा चुके हैं कि आपकी 44वीं क्लास होगी। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाएँ, आप वो क्लास ज़रूर देखें। यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी हमारे चैनल द्वारा कराई जा रही है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो प्ले लिस्ट में जाएं, आप वो प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। पहला काम वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है। आपको जो है वीडियो को कम से कम 3 से 4 लोगों को शेयर करना है और उन्हीं लोगों को वीडियो को शेयर करें जो लोग कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो जल्दी से जो है वीडियो को शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने होगा करंट अफेयर का, जिसमें कि आपकी करंट, जीके, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे। सारी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, वही जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिना देरी की ये क्लास को स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा हुआ है। 14 नवंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में हाल ही में होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? तो कौन सा शहर जो है वो बन गया है ये आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाल ही में नई दिल्ली में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा पर 2 दिवसीय G20 सम्मेलन का आयोजन कौन कर रहा है? तो कौन कर रहा है ये आपको बताना है। तो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा कौन? नीति आयोग। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार 2023 मिला है? तो कौन सा स्टेशन है जिसको पुरस्कार ये मिला है ये आपको बताना है। तो ये जाए कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, भायखला रेलवे स्टेशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में माइलस फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया है ये आपको बताना है। तो ये किसे किया गया है? ये किया गया ऑप्शन नंबर ए, शंकरी चंद्रन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो किस बैंक के साथ जो है वो साझेदारी की है? वो की है HDFC बैंक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में एशिया युवा और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो किस शहर में यह आयोजन किया जा रहा है? ये हो जाए कहाँ? ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्थल मंडल के कुल कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार है? तो कितने प्रतिशत भाग पर है? वो है 26%। पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है? तो वो कहाँ की जाती है? वो की जाती है द्वितीय श्रेणी के स्थलों में। विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है? वो करती है 1%। रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये क्या था? जॉली ने। रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किससे संबंधित है? वह है पर्वतों की उत्पत्ति से। पर्वत निर्माणक भू सन्नति सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया? वो क्या था? कोबर ने। विश्व के विशाल वलय पर्वतों की रचना कितने मिलियन वर्ष पूर्व की हुई थी? वो हुई थी 40। नेक्स्ट, नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वो है यूराल। हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है? वो आ जाए नवीन वलय पर्वत के अंतर्गत। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई है? वो हुई है टेथिस। दक्षिण आल्टस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? वो कहाँ है? न्यूजीलैंड में। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? वो है रॉकीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पर्वतमाला जो है कौन सी है? वो हो जाएगी एंडीज। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है एकांका गोवा जो है सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सर्वोत्तम पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो कहाँ हो जाएगी? वो हो जाएगी कहाँ? नेपाल में। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है माउंट मैकिनले। स्थलमंडल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार पाए जाते हैं? वो पाया जाता है 33% भाग पर। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या पठारों पर निवास करती है? वो करती है 9%। जो पठार चारों ओर
से पर्वतमाला से घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? अंतरा पर्वतीय पठार वो जो है कहलाते हैं। विश्व की सबसे ऊंची पठार कौन सा है? वो है कौन सा? वो हो जाएगा तिब्बत का पठार। नेक्स्ट आपके सामने टॉपिक होगा देश, उनकी राजधानी और मुद्रा। ठीक है, कौन सा देश की राजधानी क्या है और उसकी मुद्रा क्या है, ये क्वेश्चन आपको करना यही है। मैं आपको जो टॉपिक करा रहा हूँ, टॉपिक कराने का हमारा सिद्धांत यही है, जैसे मैं टॉपिक करा रहा हूँ तुरंत आपको बुक में जाना है, वो टॉपिक आप तुरंत वहाँ कर लें। जो ऐसे मैं टॉपिक करा रहा हूँ, चाहे वो जीके का हो, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, कंप्यूटर का हो, तुरंत आपको जो है अपनी बुक में टिक कर लेना है और तुरंत जो है उस टॉपिक को आपको करना है। उससे ये होगा आपका रिवीजन जो है फटाफट से हो जाएगा। हमारा ये प्रैक्टिस सेट कराने का उद्देश्य यही है कि आपको जो है मार्क जो है हम सही से दिखाएं। मैं बार बार आपसे बस एक ही बात बोल रहा हूँ, आप जो है सेल्फ स्टडी का अधिक से अधिक ध्यान रखेंगे। बिना सेल्फ स्टडी के आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो सेल्फ स्टडी का आपको अधिक से अधिक ध्यान रखना है। आइए देख लेते हैं भारत की राजधानी और मुद्रा क्या है। भारत की जो राजधानी है वो हो जाएगी क्या? नई दिल्ली, और जो मुद्रा है वो है भारतीय रुपया। भूटान की राजधानी और मुद्रा क्या है? भूटान की राजधानी है वो है थिम्पू और मुद्रा है गुलट्रुम। ठीक है, मंगोलिया की राजधानी और मुद्रा क्या है? मंगोलिया की राजधानी हो जाएगी उलान बाटोर और मुद्रा हो जाएगी तुगरिक। नेक्स्ट मलेशिया की राजधानी और मुद्रा क्या है? राजधानी हो जाएगी कुलालमपुर और मुद्रा हो जाएगी रिगित। देखो हम वो क्वेश्चन करा रहे हैं सारे, अब जैसे राजधानी हुई, मुद्रा हुई, वो क्वेश्चन करा रहे हैं जिनके एग्जाम में आने की संभावना है, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आपको जो है सारी देशों की राजधानी और मुद्रा पढ़नी है, लेकिन यहाँ जो करा रहे हैं हम वही करा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, लेकिन आपको सारी पढ़ के जानी है। मालदीव की राजधानी और मुद्रा क्या है? मालदीव की राजधानी हो जाएगी माले और जो वहाँ की मुद्रा है वो हो जाएगी मालदीव रुपया। नेक्स्ट म्यांमार की राजधानी और मुद्रा क्या है? राजधानी हो जाएगी मैप्यूदो और मुद्रा हो जाएगी क्या? क्यात। नेक्स्ट थाईलैंड की राजधानी और मुद्रा का नाम क्या है? थाईलैंड की राजधानी हो जाएगी बैंकॉक और मुद्रा जो हो जाएगी वो हो जाएगी बात। नेपाल की राजधानी मुद्रा, नेपाल की राजधानी हो जाएगी काठमांडू और मुद्रा हो जाएगी नेपाली रुपया। पाकिस्तान की राजधानी और मुद्रा, पाकिस्तान की राजधानी हो जाएगी इस्लामाबाद और जो मुद्रा है वो हो जाएगा पाकिस्तानी रुपया। फिलीपींस की राजधानी और मुद्रा क्या है? फिलीपींस की राजधानी हो जाएगी मनीला और जो वहाँ की मुद्रा है वो हो जाएगी फिलीपीन पीसो। बहरीन की राजधानी और मुद्रा, बहरीन की राजधानी हो जाएगी मनामा और जो मुद्रा है वो हो जाएगी बहरीनी दिनार। बांग्लादेश की राजधानी और मुद्रा, बांग्लादेश की राजधानी हो जाएगी टका और मुद्रा हो जाएगी, राजधानी हो जाएगी ढाका और जो मुद्रा है वो हो जाएगी क्या? टका। रूस की राजधानी और मुद्रा, रूस की राजधानी मास्को, मुद्रा हो जाएगी रूबल। लाओस की राजधानी और मुद्रा, लाओस की राजधानी है वियंतियन और मुद्रा हो जाएगी कीप। लेबनान की राजधानी मुद्रा, लेबनान की राजधानी हो जाएगी बेरूत और मुद्रा हो जाएगी लेबनीज पाउंड। श्रीलंका की राजधानी मुद्रा, श्रीलंका की राजधानी हो जाएगी श्री जयवर्धनेपुरा और जो मुद्रा है वो हो जाएगी लंकाई रुपया। अजरबैजान की राजधानी और मुद्रा, अजरबैजान की राजधानी हो जाएगी बाकू और मुद्रा हो जाएगी मन्नत। अफगानिस्तान की राजधानी मुद्रा, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और मुद्रा हो जाएगी अफगानी। नेक्स्ट अब हम आपको बताएंगे, देखो रेगिस्तान के प्रकार। रेगिस्तान जो होते हैं वो कितने होते हैं? रेगिस्तान के प्रकार, रेगिस्तान 3 प्रकार के होते हैं, वो हैं वास्तविक रेगिस्तान, पथरीले रेगिस्तान और चट्टानीय रेगिस्तान। ठीक है, विश्व के प्रमुख रेगिस्तानों की सूची, यहाँ हमने देखो चित्र भी आपको दे रखा है जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। उनकी जो सूची है देखो, सहारा जो पाया जाता है, सहारा रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? इसका क्षेत्र होगा उत्तरी अफ्रीका में। गोबी कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है मंगोलिया और चीन। कालाहर कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है बोत्सवाना। काराकुंभ ये कहाँ पाया जाता है? इसका क्षेत्र है तुर्कमेनिस्तान। थार कहाँ है? वो है भारत और पाकिस्तान। दस्त ए कबीर कहाँ है? वो है उत्तरी ईरान में। मोहावे कहाँ पड़ जाएगा? इसका क्षेत्र पड़ जाएगा अमेरिका। संटूर का क्षेत्र जो पड़ जाएगा वो पड़ जाएगा कहाँ? अमेरिका। सिएरा नवादा इसका क्षेत्र जो पड़ जाएगा वो पड़ जाएगा अमेरिका। पैटागोनिया का जो क्षेत्र पड़ेगा वो कहाँ पड़ेगा? वो पड़ेगा अर्जेंटीना। उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन समझ में आएंगे, जिससे भी देखो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे रेगिस्तान के वो हमने सारे कर लिए। देखो गो भी पूछा जाता है बार बार, कालाहार हुआ,
सहारा हुआ, थार हुआ, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको जो है, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, आपको तुरंत ये देखना है कि हमारे जो है बुक में जाना है, उसमें देखना है सारे जो हमारे रेगिस्तान के वो है मरुस्थल, आपको जो है सारे वो देख लेने हैं। विश्व के प्रमुख रेगिस्तानों की जो सूची है सारी एक बार आपको पढ़ लेनी है। पढ़ने से ये होगा, यदि आपके एग्जाम में इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया मानो, और उनमें से वो क्वेश्चन आ गया, यदि आप पढ़ के जाते हैं तो आपके एग्जाम में जैसे ही आपके सामने ऑप्शन आएंगे तो आप उस ऑप्शन को सही कर पाओगे, क्योंकि आपने वो पढ़ा है। नेक्स्ट आपके सामने आ चुके हैं, देखो रीजनिंग के क्वेश्चन, आइए कर लेते हैं। सही सेट का चयन करें जो दिए गए समीकरण में फिट होगा। ये आपको दिया है, इसमें आपको ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा फिट होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ आपकी समझ में आई होगी। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आता, किसी टॉपिक को लेकर आपको डाउट है, तो इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहाँ जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो इसमें क्या होगा, इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो है इसमें हमने देखा ऑप्शन, हम इसमें ऑप्शन से जो है इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। और ऑप्शन हमारे दिमाग में सबसे पहले वो आना चाहिए जो इस ऑप्शन को काट रहा हो अच्छे तरीके से, ठीक है। तो हम उस ऑप्शन को ही इसमें ट्राई करेंगे। देखो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपको जो है भाग से ट्राई करना है। यदि आप भाग से ट्राई करेंगे तो आपका जो है ऑप्शन 100% फिट होगा। देखो कैसे, देखो अब देखेंगे हम यहाँ भाग कौन से नंबर पे है, तीसरे पे यहाँ भाग देंगे, क्या 12 का भाग 10 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत। दूसरा देखो भाग यहाँ है हमारा सेकंड पे, यहाँ 10 का भाग 3 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये भी गलत। अब देखते हैं, देखो डी 3 का भाग 7 में जाएगा, नहीं जा रहा, ये भी गलत। वही देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी, देखो 6 का भाग 12 में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आइए इसको भी कर लेते हैं। देखो 7, 3, 10, 12 और 6। देखो यहाँ क्या दे रखा है हमें, पहले दे रखी है गुणा, फिर दे रखा है प्लस, फिर दे रखा है माइनस, फिर दे रखा है भाग। 6 दूनी 12, 7 तिया 21 हो गए। 21 और प्लस 10 ये कितने हो गए, 31। 31 में से जो 2 जाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 29 हमारा आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं फिर से। यदि ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है गुणा, डी का अर्थ है भाग, तो ये समीकरण आपको दिए, ये आपको सॉल्व करनी है। आइए देखो 100, 20, 3, 10 और 5। अब देखते हैं, देखो डी का अर्थ क्या दिया है, डी का अर्थ है भाग, डी का अर्थ सीधा भाग लिख लिया हमने। फिर हमारा सी का अर्थ क्या है, वो है गुणा कर लिया हमने, ठीक है। अब दे रखा है हमें ए का अर्थ क्या है, यहाँ है प्लस, ठीक है। बी का अर्थ क्या दे रखा है हमें, बी का अर्थ है हमारा माइनस। आइए अब कर लेते हैं इसको बोर्ड मास से। देखो 20 से जाए कितने पर, 20 पंजे 100, 5 तिया 15, ये कितना होगा 15, 15 10 25, 25 में से हमारा गया 5, 25 में से 5 जाएगा तो कितना बचा 20 ऑप्शन में है क्या, जी हाँ 20 देखो हमारे ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बोर्डो मार्क्स से होते हैं, ये आपको पता है पहले से ही। यदि पी का अर्थ है गुणा, क्यू का अर्थ है भाग, आर का अर्थ है प्लस और एस का अर्थ है माइनस, तो आपको आगे दे रखा है, इसको आपको सॉल्व करना है। देखो 154, 14, 7, 3 और 25। देखो क्यू का अर्थ क्या दे रखा है, क्यू का अर्थ है हमारा भाग, ठीक है, भाग हो गया। अब देखते हैं हम एस का अर्थ हमें क्या दे रखा है, ये रहा देखो, एस का अर्थ है माइनस हो गया। पी का अर्थ क्या दे रखा है, पी का अर्थ है क्या, गुणा हो गया। अब बचा हमारा आर का अर्थ क्या दे रखा है, आर का अर्थ है जोड़। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। फिर देखो 14 एकम 14 जाएगा, 14 एकम 14 और एक बचा 14 एकम 14, तो ये गया कितनी बार, ये गया हमारा 11 बार। कितनी बार गया, ये गया हमारा 11 बार। अब कर लेते हैं गुणा। देखो 7 तिया 21 हो गए, यहाँ माइनस का 21 है, देखो प्लस का 25 और जो है यहाँ प्लस का 11, 25 और 11 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 36, 36 में से 21 जाएंगे तो यहाँ 5, यहाँ बचा हमारा 1, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 15 जो है हमारा बचा, ऑप्शन नंबर डी में है 15 जो है आपका आंसर। आइए देख लेते हैं मैथ के क्वेश्चन आप सभी के सामने। टॉपिक होगा आपका मैथ का, वो है साझा, ठीक है, पार्टनरशिप, ठीक है। तो आपको ये करना है, जैसे मैं यहाँ क्वेश्चन कराऊंगा आपको, 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको तुरंत अपनी बुक में जाना है। पार्टनरशिप के जो है आपको साझे के आपको जो है 5 से 6 क्वेश्चन अपने आप भी बुक में से करने हैं, ठीक है, उससे आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। हेमंत ने 50,000 निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 8 महीने बाद 70,000 की राशि के साथ संदीप व्यापार में शामिल हुआ।
3 वर्ष बाद उनके लाभ का बंटवारा क्रमश किस अनुपात में होगा। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में बोला है वैसे ही वैसे आपको जो है रखना है। देखो 3 साल बोला है, 3 साल में कितने महीने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे 36, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, वो होते हैं 12, तो 12 तिया 36, टोटल कितने हो जाएंगे 36। आइए देखो इसको कर लेते हैं। देखो हेमंत और संदीप, हेमंत ने कितने के लिए लगाया पूरा, वो लगाया 3 साल के लिए, लेकिन 8 महीने बाद जो आ रहा है वो कौन आ रहा है हमारा, 8 महीने बाद कौन आ रहा है, वो आ रहा है कौन, संदीप। 8 महीने बाद कौन आ रहा है, संदीप 8 महीने बाद आ रहा है। 36 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 28। तो मतलब ये हुआ संदीप जो है वो कितने 28 महीने के लिए लगा रहा है। तो हेमंत कितने के लिए लगा रहा था, हेमंत लगा रहा था 50,000 लगा रहा था। इसको देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये हमारी 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, तो हमारा क्या बचा, हेमंत जो लगा रहा है वो 5 कितने के लिए, उसने लगाया कितने, वो कितने के लिए 36 के लिए, कितने के लिए 36 के लिए, ठीक है। कितने के लिए लगाया, वो लगाया 36 के लिए। आइए लिख लेते हैं। देखो अनुपात में इसने इसका कितना बचा 7, कितने के लिए लगाया, ये लगाया 28 के लिए। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। देखो 9, ये कितने से जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने पर जाएगा, 9 पर, इसको 4 से करेंगे तो कितने पर जाएगा, ये जाएगा 7 पर। तो हेमंत और कौन सा है हमारे, हेमंत और संदीप, तो इनका अनुपात आएगा देखो 5 नाम 45, कितना आएगा 5 नाम 45, अनुपात 7 सत्ते 49। 45 और 49 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, वो दे रखा है हमें ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुपात जो होगा वो होगा 45 और 49। नेक्स्ट, 50,000 निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू किया। 6 माह बाद 80,000 का निवेश करके नीता उसकी साझेदार हो गई। 1 वर्ष के अंत में 18,000 के लाभ पर सरिता का भाग कितना होगा। अब आपको क्वेश्चन को समझना है। देखो आपको बताना है सरिता का लाभ, जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछा है ऐसे ऐसे रख देते हैं। देखो 1 वर्ष के लिए है, 1 वर्ष के लिए कितने हो जाएंगे 12 महीना। सबसे पहले मैंने आपको बताया क्वेश्चन को छोटा करने के लिए जीरो से सारी जीरो हम काट देंगे, ठीक है। जीरो से क्या करेंगे, सारी जीरो काट देंगे। ये हो गया हमारी सरिता, और दूसरी कौन है, वो है नीता। सरिता ने जो लगाए हैं वो लगाए हैं 5 हो गए, ठीक है। 50,000 के हमने सारी जीरो काट ली तो 5 हुए, तो ये कितने पर जाएगा 12 पर, ठीक है। वो 6 माह बाद लगा रही है, 6 माह बाद लगा रही है 80 को क्या कर लिया हमने 8, 80 को क्या कर लिया हमने 8, तो 6 माह बाद लगा रही है तो 6 हो जाएगा, 12 में 6 जाएंगे 6 बचा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी चीज़ समझ में आ गई होगी। देखो 12 पंजे 60, ये कितना हो गया 60, ये कितना हुआ, ये हो गया हमारा 48। देखो 12 से डिवाइड करेंगे, 12 पंजे 60 और 12 चौका 48। 5:4 का अनुपात हमारा आ गया। 5 और अनुपात 4 का कुल लाभ कितना है हमारा, कुल लाभ हमें दे रखा है कितना, ये रहा हमारा 18,000। आइए निकाल लेते हैं। देखो सरिता का भाग निकालेंगे, अब सरिता का भाग निकालेंगे। कुल कितना है, वो है हमारा कितना 18,000, कितना हो जाएगा 18,000 गुणा सरिता का जो आया था वो कितना आया था, वो आया था 5, तो 5/9, टोटल कितना है 9, तो समझ गए होंगे। तो टोटल कितना है हमारा, वो है 9, तो बटे में हम क्या कर लेंगे, बटे में कर लेंगे 9, ठीक है। आइए इसको हम सॉल्व करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो आएगा हमारा, सॉल्व करने के बाद आएगा हमारा 10,000, कितना आएगा 10,000, और 10,000 कौन से ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, समियारा, महिरा और क्यारा ने DVD का एक सेट 578 किराए पर लिया, ठीक है। 578 रुपये में जो है किराए पर लिया। यदि उन्होंने इनका प्रयोग क्रमश 8 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे किया तो कुल किराए में क्यारा का जो है कितना देना होगा। कुल किराए में जो है आपको बताना है क्यारा जो है इसको कितने रुपए देने होंगे, ये आपको बताना है। देखो इन सब का भाग लिख लेते हैं। समाया को हम क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे S, अनुपात महिरा को हम लिखेंगे M, अनुपात, और क्या है क्यारा को लिखेंगे K। इनका सबका जो है कितने कितने, इसका है 8 घंटे, इसका है 8 घंटे, इसका है 12 घंटे, इसका है कितना 14 घंटे। इन सबको हम 2 से भाग करेंगे। देखो 2 से जाएगा तो कितने पर 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ठीक है। अनुपात आपके सामने आ गया। लेकिन कुल किराया जो है वो आपको दे रखा है कितना है, वो है 578, कितना है 578 रुपये। और आपको बताना है किराए में क्यारा का भाग कितना है। क्यारा का जो भाग होगा, क्यारा का भाग कितना है, वो है 7। क्यारा का भाग कितना है 7, 578 में क्यारा का भाग कितना है, वो है 7। इनको टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा हमारा 17, कितना आ जाएगा 17। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 17 × 51, 17 × 51 कितना बचा, वो बचा 6, 17 चौका 68, ठीक है, ये हो गया 68।
34 की 7 में गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा कितना 238। कितना आएगा 238। तो क्यारा को जो है कितना देना होगा, वो देना होगा कितना 238 रुपये। 238 कितने में है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने आ चुके हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन, आइए फटाफट से इन्हें भी हम कर लेते हैं। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर जो है किसके लिए बना था, ये किस काम के लिए जो है बना था पैकमैन कंप्यूटर, तो किसके लिए था, ये था खेल के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर किस पीढ़ी, किस जनरेशन से संबंधित है, तो किस पीढ़ी या जनरेशन से ये संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी, मतलब चौथे नंबर की जो पीढ़ी है उससे संबंधित है। नेक्स्ट वह मेमोरी यूनिट जो सीपीयू से सीधे संपर्क करता है डैश कहलाता है, तो क्या है जो सीधे सीपीयू से संपर्क करता है, क्या कहलाता है, ऑक्सिलियरी मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अप्रार्थनीय संदेश प्रणाली का दुरुपयोग करना कहलाता है, तो इसका जो दुरुपयोग है, इसका करना जो है दुरुपयोग, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा स्पैम। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने कंप्लीट क्लास देखी होगी। जिन लोगों ने इससे पहले क्लास नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में है, वो क्लास आप जरूर देखें, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है। तो वीडियो को एक बार, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करेंगे और लास्ट में एक बार वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।